देखिए, अभी मुझे फिट इंडिया मुहिम जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य समाज सोसाइटी सबको फिट रखने के लिए था। तो अभी मुझे फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अधीन आता है। किन उपलब्धियों के कारण आपको ये ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मैं माउंटेनिंग कर रहा हूँ और काफ़ी माउंटेन मैंने क्लाइम किया है। तो अभी हाल ही में मैंने माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया है। तो उसके बाद आने के बाद मेरे को फिट इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया का मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने युवा वर्ग, जितने समाज सोसाइटी है, सबको फिट रखें। क्योंकि हम फिट रख पाएंगे तो कोई भी चुनौती है उसका सामना हम आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि फिट रहेंगे तभी हम माउंटेन क्लाइम कर पाएंगे। फिट रहेंगे, समाज सबको हम फिट रख पाएंगे, ताकि हम देश को नई ऊंचाई तक ले जा सके। तो जो आपको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो आप किस तरह का अभियान चलाओगे युवाओं में? देखिए, अभी मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी युवा हैं, नशे से मैं दूर रखूंगा और सबको एक फिटनेस की और मोटिव करूंगा, ताकि सब फिट रहे। क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तो हम अपने आप चारों ओर सब चीज़ों को फिट रख पाएंगे और फिटनेस के कारण हम देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और फिटनेस से हम जितनी बीमारियां, इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि आप फिट रहेंगे, साइकिलिंग यूज कीजिए, संडे और साइकिल होता है। साइकिलिंग से हम पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। जितने ऑफिस है, ऑफिस तक हम साइकिल का यूज करेंगे, जिससे कि पर्यावरण को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। तो फिटनेस से है ना, हर चीज़ों का वो होता है, चाहे स्टडी हो, मेंटली अवेयरनेस मिल जाता है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य हो गया और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम, हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम सोसाइटी में या जहाँ भी हम रहते हैं, तो एक फिटनेस का एक नया रूप स्टार्ट करें, ताकि पूरा देश एक फिट रहे। फिट इंडिया तो हिट इंडिया। अभी हाल ही में आपने एक बड़ी चोटी को फतेह किया है। कौन सी चोटी थी, कितनी ऊंची थी, किस तरह का संघर्ष करना पड़ा? अभी मैंने माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, उसको मैंने अभी फतेह किया था। और वहाँ उसी का भी मेरा मेन उद्देश्य था, फिटनेस की मुहिम को आगे बढ़ाना। क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग थे, जैसे कि मौसम खराब था, हवाएं तेज चल रही थी, और इन सब मतलब चुनौतियों को हरा कर मैंने देश का तिरंगा वहाँ फहराया है। इससे पहले जो चोटियां थी, आपने कौन कौन सी चोटियों को फतेह करके अभी तक कितने रिकॉर्ड बना चुके हो? इससे पहले मैंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया था, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर थी, नेपाल में। उससे पहले मैंने माउंट लोत्से, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी थी, और माउंट किलिमंजारो को मैंने 5 दिन में 2 बार फतेह किया है। इसके अलावा मैंने इंडिया में माउंट फ्रेंडशिप होगी, माउंट देवटिप होगी, माउंट यूनम होगी, काफ़ी मैंने माउंटेन क्लाइंब की है। तो क्या लगता है युवाओं को पर्वतारोही क्षेत्र में आना चाहिए आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितने भी युवा है सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी युवा है जो एडवेंचर में आगे जाना चाह रहे हैं, जो एक अपना देश के लिए कुछ करने की जो क्षमता रखते हैं, तो ऐसे युवाओं को मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा ऐसे इसमें क्षेत्र में आए। इस माउंटेनिंग से एक, हम माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाते, माउंटेनिंग से एक बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है। जैसे कि वो वहाँ नए लोगों से मिलता है, तो अपने विचार आदान, नए संस्कृति, ठीक है, डिटर्मिनेशन, अपने अंदर की अपने आप को देखता है कि मैं कितना फिट हूँ, ठीक है। उसके अलावा इंकरेजमेंट, काफ़ी चीज़ें माउंटेनिंग में, डिटर्मिनेशन, काफ़ी चीज़ें वो सीखते हैं। हरियाणा सरकार पर्वतारोही क्षेत्र में किस तरह का योगदान दे रही है? आप किस किस से मिले और आपको किस तरह का अभी तक प्रोत्साहन किस किस से मिला? देखिए, मैं सीएम साहब ने भी मेरे को अप्रिसिएशन लेटर दिए। सीएम साहब भी काफ़ी मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सीएम साहब कहते हैं आप आगे बढ़िए, देश और प्रदेश का नाम रोशन कीजिए, हमें भी बड़ी खुशी होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी है, गौरव गौतम जी, उनसे भी मिला हूँ। रणवीर गंगवा जी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सबसे मैं मोस्टली मिनिस्टर लोगों से मिला हूँ, और वो भी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार, अभी जो माउंटेनिंग की बात की जाए, तो एक हरियाणा सरकार की माउंटेनिंग पॉलिसी है, जिसके तहत हर माउंटेन को क्लाइंब करने पे हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। जो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी है, उनको उस पॉलिसी में, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 लाख रुपए पर माउंटेन का कैश अवार्ड मिलता है। और एक सी ग्रेड को कोटा मिलता है जॉब का, जो कि हमें जॉब के अंदर हेल्प हो जाती है हमारी। क्या समझते हैं पर्वतारोही क्षेत्र में हरियाणा के युवा युवतियां कितना आगे बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे जैसे युवा आगे आए हैं, तो हमें देखकर काफी युवा हमसे जागरूक हो रहे हैं, और वो बड़े इंटरेस्टेड है और बड़े आगे बढ़ रहे हैं हमें। और काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हमें इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उन सभी को मैं धीरे धीरे बताता हूँ कि आप ऐसे कोर्स कीजिए, फिर ये माउंटेन, और काफी बच्चों को मैं कोर्स भी करवा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ,
ताकि वो युवा कुछ देश के लिए कुछ कर पाए और उनके जो सपने हैं वो साकार हो सके और देश को एक नई उपलब्धि पर ले जाने का काम कर सकें। तो जैसे आप बता रहे हो कि ट्रेनिंग दे रहे, कितने युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हो, और आपका जो पर्वतारोही फील्ड था उसमें किस किस का आपको सपोर्ट मिला, परिजनों और अन्य का? देखिए काफ़ी मैंने युवा अभी तक मैं करीबन 150 बच्चों को मतलब ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जो अभी माउंटेनिंग क्षेत्र में बच्चों ने कोर्स भी किया है, कुछ ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ अभी आगे बढ़ रहे हैं। बात की जाए स्पोर्ट की तो फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा था, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आज तक माउंटेनिंग अपनी कंटिन्यू कर पाया हूँ और आगे भी मैं माउंटेनिंग करता रहूँगा। तो फैमिली का जैसे माता हो गया, पिता हो गया, तो बड़ा सपोर्ट रहा, इवन दोस्तों का, रिलेटिव का, सबका बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है और उन्होंने हमेशा ये मोटिव किया कि आप आगे बढ़िए और कुछ देश के लिए कुछ बड़ा कीजिए। अगला लक्ष्य अब क्या रहेगा आपका? अगला लक्ष्य जो मेरा ये है कि विश्व की जो 8000 मीटर से ऊपर की 14 चोटियां हैं, उन सभी को फतेह करके देश के लिए एक नई उपलब्धि देने का काम करना है।